नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों की वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों के नंबर बहुत ही कम आते हैं। दोस्तों आप बीए एग्जाम के अंदर चाहे कितना भी अच्छे तरीके से लिख लीजिए, चाहे आप 30 का 30 पेज लिख लीजिए, लेकिन अगर आपको लिखने का सही तरीका पता नहीं है तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा उन 10 गलतियों के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले गलती नंबर 1 की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या लिखते हैं तो प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या लिखते समय क्या करते हैं कि तीर का निशान बनाते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों बीच में तीर का निशान बनाया गया है। उसके बाद से यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखा गया है और यहाँ पे तीर का निशान बनाया गया है और इसको क्या किया गया है, इसको कोष्टक में बंद किया गया है और नीचे अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, फिर उसके बाद नीचे अंडरलाइन किया गया है, फिर तीर बनाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 लिखा गया है, इसको नीचे अंडरलाइन किया गया है और इसको कोष्टक में बंद किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसको कोष्टक में बंद करके यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 लिखा गया है और इसको दोस्तों देखिए, इसको तो पूरा कोष्टक में ही बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको तीर का निशान नहीं बनाना है और ना ही आपको कोष्टक में पूरा बंद करना है। दोस्तों आप यहाँ पे कोष्टक में इसको बंद कर सकते हैं और नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका लिखने का तरीका होता है जो मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर संख्या लिखा गया है और उत्तर संख्या लिखने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पे तीर का निशान बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी उत्तर लिख के तीर का निशान बनाया गया है। इस तरीके से उत्तर संख्या लिख के तीर का निशान बनाया गया है। दोस्तों आपको इस तरीके से तीर का निशान नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, तरीका समझ लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहली गलती में आपको बताया कि तीर का निशान बनाया गया है, आपको परीक्षा के अंदर तीर का निशान नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, आपको सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और बीच में इस तरीके से बस आपको एक डैश दे देना है। इस तरीके से डैश देना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 जितना भी यहाँ पे लिख दीजिए और बीच में बस आपको एक डैश देना है। उसके बाद यहाँ पे बस अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ये सही तरीका होता है। उसके बाद अगर आप उत्तर संख्या लिख रहे हैं तो उत्तर संख्या लिख के भी आप यहाँ पे डैश दे दीजिए और अगर आप नीचे अंडरलाइन दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अंडरलाइन दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको तीर का निशान नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 2 की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखते समय क्या करते हैं, स्टार बनाते हैं। जैसे गलती नंबर 2 को देखिए ध्यान से, यहाँ पे गलती नंबर 2 की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब किसी हेडिंग को लिखते हैं या जब किसी पॉइंट को या पैराग्राफ को लिखते हैं तो नीचे इस तरीके से क्या करते हैं कि इस तरीके से स्टार बना देते हैं। उनको ये लगता है कि स्टार बनाने से उनका जो हेडिंग है आकर्षित हो जाएगा और एग्जामिनर उनको ज़्यादा नंबर दे देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि एग्जामिनर उनका नंबर काट लेता है स्टार बनाने की वजह से। तो आपको दोस्तों गलती नंबर 2 नहीं करना है, आपको परीक्षा के अंदर स्टार नहीं बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गलती नंबर 3 की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए गलती नंबर 3 में यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे उत्तर लिख रहे हैं आप, और उत्तर लिखते समय आपसे कोई शब्द गलत हो गया तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो इस तरीके से दोस्तों काट पीट करते हैं। ध्यान दीजिए, परीक्षा के अंदर इस तरीके से काट पीट करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका शब्द जो काट पीट किया गया है या फिर व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है, इससे आपका शब्द जो है पूरे कॉपी के अंदर जो है हाईलाइट हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनकी नज़र आपके काट पीट पे, आपके व्हाइटनर पे पड़ता है और इससे क्या होता है कि आप जो है आप इस तरीके से काट पीट करेंगे और एग्जामिनर क्या करते हैं, आपका जो नंबर है वो काट लेते हैं। जैसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 1 या 2 जगह पर भी अगर काट पीट कर दिया या फिर व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया तो 10 नंबर में से दोस्तों अगर आपने सही सही उत्तर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही सही, तो भी आपका कम से कम 2 या 3 नंबर काट लिया जाता है। तो गलती नंबर 3 भी आपको नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप क्या कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, जो गलती हो गई उसको छोड़ दीजिए, उसको दोहराना नहीं है और ना ही आपको इस तरीके से काट पीट करना है। अगर आपको काट पीट करना ही है तो क्या कीजिए, बीच से आपको इस तरीके से मार्क कर देना है। जैसे मान लीजिए ये शब्द गलत हो गया आपसे, तो आपको क्या करना है, इसको बीच से बस इस तरीके से ट्रिक कर दीजिए। इस तरीके से आप एक बार ट्रिक कर दीजिए तो इससे जो है साफ सुथरा लगेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसको गलत हुआ है तो इसको ट्रिक किया गया है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे तो इससे एग्जामिनर को जो लगेगा बहुत बुरा लगेगा और इससे आपका नंबर भी काट लेगा। तो गलती नंबर 3 भी नहीं करना है। आपको पेपर के अंदर अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही आपको इस तरीके से काट पीट करना है। अब दोस्तों गलती नंबर 4 की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हेडिंग लिखा गया है तो हेडिंग
हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हाईलाइटर आपने देखा होगा व्हाइटनर की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पे गलती नंबर 4 को देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई हेडिंग लिखा गया है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हाईलाइटर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों हाईलाइटर का यूज करना परीक्षा के अंदर बिल्कुल भी मना है, तो आपको क्या करना है, गलती नंबर 4 बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एग्जाम के अंदर हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं अपने हेडिंग को या किसी पैराग्राफ को या किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए, तो दोस्तों आपका पूरा नंबर काट ले जाएगा उस क्वेश्चन का। इस बात को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गलती नंबर 5 की बात करें तो गलती नंबर 5 दोस्तों ये है कि शब्दों के बीच उचित दूरी ना होना। दोस्तों जैसे यहाँ पे गलती नंबर 5 में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गलती नंबर 5 दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द लिखा गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चक्कर में जो शब्दों के बीच की दूरी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो शब्दों के बीच की दूरी है दोस्तों, शब्दों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द इतना दूर पे लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों इतना दूरी पे शब्दों को लिखा गया है, फिर यहाँ पे इतना दूरी है, तो शब्दों के बीच की जो दूरी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत दूर लिखा जाता है कॉपी भरने के लिए। और एग्जामिनर जो होते हैं दोस्तों उनको पता चल जाता है कि कॉपी भरने के लिए जो है कि शब्दों को बहुत दूर लिखा गया है, तो वो क्या करते हैं, आपका नंबर काट लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों शब्दों के बीच की जो दूरी है आपको उचित दूरी बना के रखना है, न तो आपको ज़्यादा दूर लिखना है और न ही आपको शब्दों को ज़्यादा पास लिखना है। आपको क्या करना है, आपको एक जो है कि संबंधित, यानी कि आपका जो एक पैराग्राफ होना चाहिए, जो शब्द होना चाहिए, शब्दों के बीच की जो दूरी होना चाहिए आपका बराबर होना चाहिए। यानी कि जो आपका शब्द है ना तो ज़्यादा दूर होना चाहिए और न ही ज़्यादा पास होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। तो गलती नंबर 5 आपकी यही है कि आप जो शब्द लिख रहे हैं शब्दों के बीच की जो दूरी है आपका बराबर होना चाहिए। शब्द न तो ज़्यादा पास होना चाहिए और शब्द न तो ज़्यादा दूर होना चाहिए। अब दोस्तों गलती नंबर 6 की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चक्कर में शब्दों को बड़ा लिखते हैं। जैसे आप गलती नंबर 6 को ध्यान से देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चक्कर में शब्दों को बड़ा लिखते हैं। जैसे उनको लगता है कि शब्दों को बड़ा लिखने से उनका कॉपी जल्दी भरेगा और कॉपी जल्दी भरेगा तो उनको ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप शब्दों को बड़ा लिखते हैं तो इससे जो है आपको अच्छा नहीं लगता है, न ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है कि आपका नंबर काटा जाता है। तो गलती नंबर 6 भी आपको नहीं करना है। आपको शब्दों को न तो ज़्यादा बड़ा लिखना है और न ही ज़्यादा छोटा लिखना है। आपको शब्दों को मीडियम में लिखना है जिस तरीके से आप लिखते हैं। तो गलती नंबर 6 भी आपको नहीं करना है, आपको शब्दों को बड़ा नहीं लिखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 7 की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर की जो लाइनिंग यहाँ पे खींची गई है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं कि ऊपर की जो लाइनिंग है उसको सीधा नहीं खींचते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दों की जो लाइनिंग है, ऊपर की जो लाइनिंग है शब्दों के ऊपर, यहाँ पे सीधा नहीं खींचा गया है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो आपके शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है दोस्तों, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग को आपको सीधा खींचना है, क्योंकि अगर आप सीधा नहीं खींचेंगे, टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी और कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर जरूर कटेगा। तो इसलिए आपको गलती नंबर 7 भी नहीं करना है। आपके जो शब्द हैं उनके शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है आपको सीधा रखना है, आपको इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे नहीं रखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 8 की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो लाइनिंग हमारा दिया होता है लिखने के लिए हिंदी के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों बीच में वो लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो शब्द लिखा गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी शब्दों को बीच में लिखा गया है। तो गलती नंबर 8 ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शब्दों को बीच में लिखते हैं, क्योंकि उनको शब्दों को बीच में लिखना सुविधाजनक होता है। लाइन पे लिखने में उनको दिक्कत होता है, लाइन पे लिखने पे दिक्कत होता है, इसलिए क्या करते हैं कि बीच में लिखना शुरू कर देते हैं। चूंकि ये गलत तरीका होता है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो गलती नंबर 8 भी आपको नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 9 की बात की जाए तो गलती नंबर 9 दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है खंड अ यहाँ से लिखना शुरू किए, आपने खंड अ यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ से दोस्तों आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आपको करना हो खंड के अंदर, आपने सभी क्वेश्चन कर दिया और सभी क्वेश्चन करते करते आप यहाँ पहुँच गए और लास्ट में जो है कि आपका जो खंड अ था, खंड अ जो है यहाँ पे आके खत्म हो गया। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि खंड अ का सभी प्रश्न करने के बाद आपका खंड अ का जो है यहाँ पे खत्म हो गया उत्तर। अब दोस्तों खत्म होने के बाद यहाँ पे कम से कम आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे कम से कम आपका 11, 10, 11 लाइन बच गया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 10, 11 लाइन बचता है और खंड अ का जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपका खंड अ है, जैसे मान लीजिए कि आपका खंड अ लिखते लिखते खत्म हो गया और यहाँ पे लिखते लिखते आपका सभी प्रश्न हो गया। जैसे खंड अ के अंदर मान लीजिए कि आपको 5 प्रश्न करना है और आपने खंड अ के अंदर 5 प्रश्न
प्रश्न कर दिया और 5 प्रश्न करने के बाद जो है कि एक किसी पेज में आपका इतना पेज बच गया, जैसे यहाँ पे 10 या 11 लाइन बच गया आपका किसी पेज के अंदर। तो ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि दूसरा खंड जब स्टार्ट करते हैं तो पहले खंड में जहाँ समाप्त हुआ होता है उसी पेज से शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा खंड अ है तो खंड अ हमारा इस पेज पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पे खंड ब लिखेंगे, यहाँ पे खंड ब लिखेंगे और खंड ब लिख के यहीं से शुरू कर देंगे। तो ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी नया खंड आपको स्टार्ट करना है दूसरे पेज से करना है, चाहे यहाँ पे आपका 8 लाइन बचा हो या फिर आपका 10 लाइन बचा हो। 8 या 10 लाइन अगर बचा है तो आपको छोड़ देना है, या फिर अगर आपका आधा पेज भी अगर इस पेज में बचा है, जैसे मान लीजिए कि आपने खंड अ लिखना शुरू किया और जहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है उसमें अगर आपका 8 से 10 लाइन भी बचा हुआ है, 8 से 10 लाइन बचा हुआ है, तो उसमें क्या करना है कि उसमें आपको खंड ब स्टार्ट नहीं करना है, आपको जो है दूसरे पेज में खंड ब स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे पेज नंबर दूसरा लिया गया है और यहाँ पे आपको खंड ब यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपका पेज खंड अ खत्म होता है वहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको दूसरे पेज पे खंड ब लिखना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो गलती नंबर 9 जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो खंड रहेगा जहाँ समाप्त होगा आपको वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको दूसरे पेज से जो है कि नया खंड स्टार्ट करना है, दूसरे पेज से नया खंड लिखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 10 की बात की जाए तो गलती नंबर 10 दोस्तों ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि परीक्षा में जो नया पेन वो लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, जैसे हम मार्केट में गए कोई नया पेन खरीद के लाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नए पेन से जो है कि परीक्षा के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों नए पेन से लिखने में दिक्कत क्या होता है कि जो नया पेन होता है दोस्तों एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं चलता है, लिखने में भी दिक्कत होता है, उसका जो घर्षण होता है दोस्तों घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और जब घर्षण ज़्यादा होता है तो आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है और वो पतला चलता है और उसे ज़्यादा भी नहीं लिख पाते हैं, तेज़ भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों गलती नंबर 10 ये है कि जब भी आप मार्केट से कोई नया पेन लेकर आते हैं तो नए पेन से जो है कि घर पर पहले 2 से 3 पेज लिख लीजिए, उसके बाद उस नए पेन को एग्जाम के अंदर लेके जाइए और नए पेन से लिखिए, तब जाके आपका राइटिंग अच्छा होगा और आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको 10 गलतियों के बारे में बता दिया, आप इन गलतियों को ध्यान से समझ लीजिएगा और उसके बाद से मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे गलती नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या लिख रहे हैं या प्रश्न संख्या कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बीच में इस तरीके से डैश देना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है, यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपने लिखा, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद सिंपल यहाँ से डैश दे देना है और डैश देने के बाद यहाँ पे 1 नंबर या जो भी आपका संख्या है वहाँ दागना है और नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद से बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है, इतना करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद से मान लीजिए कि अगर आप उत्तर संख्या लिख रहे हैं, जैसे उत्तर संख्या लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से उत्तर लिखना है और उत्तर लिखने के बाद आपको इस तरीके से डैश दे देना है और नीचे अंडरलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है तीर का निशान बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब दोस्तों गलती नंबर 2 की बात करें जो कि स्टार बनाना था, तो आपको एग्जाम के अंदर किसी भी हेडिंग के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर आपको स्टार नहीं बनाना है। उसके बाद गलती नंबर 3 की बात की जाए तो गलती नंबर 3 के अंदर जो मैंने आपको बताया कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही शब्द कोई गलत हो जाए तो उसको करना है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और शब्द गलत हो गया तो आपको क्या करना है, बीच से इस तरीके से एक बार मार करके छोड़ देना है, बस एक बार बीच से इस तरीके से करना है और छोड़ देना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो शब्द अगर गलत हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक शब्द को मिलाएगा कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। अब गलती नंबर 4 क्या थी, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग जो है कि हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं, तो आपको हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद से दोस्तों गलती नंबर 5 की बात की जाए तो आपको जो है शब्दों के बीच की जो दूरी है उचित बना के रखना है। आपको ना तो शब्दों को ज़्यादा पास लिखना है और ना ही शब्दों को ज़्यादा दूर लिखना है, आपको एक जो है कि लय में लिखना है, आपको बराबर लय में लिखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 6 मैंने आपको बताया कि आपको शब्दों को जो है कि बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद गलती नंबर 7 मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर की लाइनिंग होती है इसको सीधा खींचना है। उसके बाद गलती नंबर 8 क्या है कि आपको जो है लाइन पर लिखना है, लाइन के नीचे या लाइन के बीच में आपको नहीं लिखना है। और गलती नंबर 9 आपको बता दिया कि जो भी आप खंड स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपका खंड अ खत्म हुआ है वहाँ से आप खंड ब स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरा खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। और गलती नंबर 10 मैंने आपको बताया कि आपको नया पेन जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उसको पहले घर पे 2 से 3 पेज लिख लीजिए, उसके बाद उस पेन से पेपर के अंदर लिखिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।